सर, ये हड़ताल को लेकर सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल है, जिसकी नोटिस पहले भी प्रबंधन को दी जा चुकी है। और हड़ताल को लेकर हमारी सरकार से यही मांग है, जो 3 दिसंबर का समझौता हुआ था लिखित में ऊर्जा मंत्री की उपस्थित में एमडी यूपीपीसीएल द्वारा साइन किया गया था और हमारे पदाधिकारियों द्वारा उसको तत्काल। कब तक हड़ताल चलेगी? हड़ताल अभी तक जो नोटिस दी गई थी और जो केंद्रीय पदाधिकारियों के निर्देश हैं कि 16 तारीख की रात 10 बजे से जो स्टार्ट हुई है वो 19 की रात 10 बजे तक, मानी 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया गया है वो जारी रहेगी। उसके पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा केंद्रीय पदाधिकारियों का, हम लोग यहाँ पर 100% आंदोलन। हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के सख्त आदेशों के चलते, निर्देशन के चलते खबर चल रही है कि 650 विद्युत कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया है और 7 एजेंसियों पर FIR दर्ज की जा चुकी है, जिनको भविष्य में विद्युत विभाग में काम न मिलने का वो भी दिया गया है। तो सरकार की नीतियों के अनुसार हाई कोर्ट के आदेशों के सम्मान में आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, हमारी एक संयुक्त संघर्ष समिति है जिसमें विभिन्न संविदा कर्मियों से लेकर और अभियंताओं तक और अभियंताओं कार्यालय सहायक सभी संघों का एक साथ एक संयुक्त समिति है। तो सभी के हितों को एक साथ लेकर चला जाएगा। अगर हमारी हड़ताल संयुक्त रूप से चल रही है तो संयुक्त रूप से जब तक सभी के ऊपर जितनी कार्रवाइयाँ हैं निरस्त नहीं हो जाती या जितने भी सभी के हित सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक हड़ताल या संयुक्त समिति का एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 4 लोग या अभियंता संघ या कोई आके निकल जाएं और बाकी जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हों उनको छोड़ दें। पूर्व में भी होता रहा है और वर्तमान भी होगा। जो संयुक्त संघर्ष समिति है सभी के हितों को साथ। संघर्ष समिति में किस पद पे हैं आप? संयोजक जिला संघ। क्या नाम है? सूर्य प्रताप। हड़ताल के संबंध में आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि 3 दिसंबर 2022 को जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश जी की उपस्थिति में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 14 सूत्री मांगों पर एक जो समझौता हुआ था उसे लागू कर दिया जाए। नहीं, उसमें कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, वो बताइए। महत्वपूर्ण बिंदु सबसे तो ये है कि मतलब जो चेयरमैन बोर्ड इस समय देवराज जी बैठे हैं, ये नियम विरुद्ध तरीके से बैठाए गए हैं। हमारी मांग है कि जो सरकार की चयन समिति है उनके द्वारा किसी इंजीनियर को चेयरमैन के पद पर बैठाया जाए, जिससे आज जो एक अशांति का माहौल उत्पन्न हुआ है। कोई इंजीनियर जब चेयरमैन के रूप में होगा तो बिजली के कर्मचारियों, बिजली के जूनियर इंजीनियरों, बिजली के अभियंताओं की समस्याओं को बखूबी से समझता है और उसका सही ढंग से निदान करेगा। क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि चेयरमैन वह होना चाहिए जिसको वितरण का ज्ञान हो, जिसको उत्पादन का ज्ञान हो, जिसको पारेषण का ज्ञान हो। परंतु वर्तमान में बैठे हुए चेयरमैन साहब को बिजली विभाग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, हम अपनी सुख सुविधाओं को मांग रहे हैं। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो छीनी जा रही हैं। जैसे हमारे कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं को जो बिजली की सुविधा दी जाती थी सरकार के द्वारा, उसको छीना जा रहा है। मीटर स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। विशेष हमारी मांगे है कि जो 65 से 70 हज़ार पद खाली हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, जो हमारे संविदा के लोग पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनका उन रिक्त पड़े पदों पर समायोजन किया जाए, उनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि लाइनों पर काम करते समय जब हमारा कोई संविदा का कर्मचारी दुर्घटना में मौत की भेंट चढ़ जाता है तो उसके चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं होता है, उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करके किनारे हो जाते हैं। सबसे प्रमुख मेरी मांग है कि अगर जब तक समायोजन नहीं होता है तब तक काम कर रहे संविदा के कर्मचारियों को 28,000 श्रमिक को और 24,000 रुपया कुशल श्रमिक का वेतन भुगतान प्रबंधन के द्वारा आदेश जारी किया जाए। अगर प्रबंधन उसमें कहीं से अपने को विफल होता है तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप प्रभावी हस्तक्षेप करके हमारे इस समझौते को लागू करावें और बिजली में काम कर रहे संविदा के कामगारों को न्याय दिलावें, उनको 18,000 24,000 का वेतन आदेश निर्गत करावें, जारी करावें। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का इस बिजली के उद्योग में कोई अशांति का माहौल हो, क्योंकि जब अशांति का माहौल उत्पन्न होगा तो कहीं न कहीं सरकार के सामने भी एक सवाल खड़ा होगा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि प्रभु राम की धरती पर जो ये संघर्ष चल रहा है, आप राम राज्य के अनुयायी हैं, राम राज्य की कल्पना लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो बिजली के उद्योग में
इसी